आपकी मशीन नई हो या पुरानी, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपनी रोड की टक्कर निकालोगे ना तो जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखा आपने इसके अंदर से आवाज आ रही ना, इसको बोलते हैं टक्कर। आगे वाले बुश के अंदर ये रोड हमें कितनी पीछे रखनी है या फिर कितने आगे रखनी है, जिससे कि हमारी रोड के बीच की टक्कर खत्म हो जाए। ठीक है, देखो आवाज तो नहीं आ रही ना, क्यों? क्योंकि ये गरारी इसमें टाइट हो चुकी है, यानी कि इसकी टक्कर निकल चुकी है। किस तरीके से धो रहा हूँ, इसी तरीके से आपको धोना है। ठीक है, एक एक बूंद डालना है आपको इसके ऊपर। दोस्तों, नई मशीन बनाते समय हमेशा आपको एक बात का ध्यान देना है, मशीन का कोई सा भी पुर्जा आप मशीन में लगाओगे ना तो पहले आपको उसको रमा करना है। जब आप उस पुर्जे को रमा करोगे ना तो उसके अंदर पॉलिश आ जाएगी, और जब पॉलिश आ जाएगी ना तो उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, वो पुर्जा आपका मशीन घुमाते समय आवाज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा फायदा, आप मशीन को सीधा हाथ की तरफ घुमाओ या फिर उल्टा हाथ की तरफ घुमाओ, आपकी मशीन बिल्कुल फ्री घूमेगी। समझ गए? ठीक उसी तरीके से संतरी चिमटा कैम के अंदर कैसे रमा करते हैं और ये गेयर मशीन के अंदर कैसे रमा कर रहे हैं, जिससे कि मशीन घुमाते समय हमारे गेयर के अंदर से आवाज ना आए। ठीक है दोस्तों, मशीन बनाते समय कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में होते हैं, कुछ बीच में होते हैं और कुछ मशीन बनाते बनाते करे जाते हैं। जैसे देखो, अब मैं ये गरारी जमा करूंगा ना, तो गरारी जमा करने से पहले क्या करेंगे, हम इसका मिलान करेंगे। तो ये मिलान हमने शुरू में कर दिया था, जब हमने बुशों की लाइन सीधी करी थी ना, तभी हम गरारी का मिलान करते हैं। अब आपको क्या करना है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 3 पार्ट आपको देखने, और देखने के बाद में आपको क्या करना है, गरारी का मिलान मैंने कैसे करा उसमें आपको ये जानकारी लेनी है। ठीक है, अब देखो, अगर हमने ये मिलान करके गरारी जमा करी ना, तो गरारी जमा करते करते ही हमारी गरारी के बाद बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, अगर हम मिलान नहीं करेंगे, उल्टा सीधा गरारी को लगा देंगे, मिलान नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपको गरारी जमा करने में परेशानी भी होगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गरारी की आवाज ना बने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 3 पार्ट आपको देखने हैं। गरारी को रमा करने से पहले हम क्या करेंगे, इस कैम के दोनों पेच खोल के इस तरीके से इसको फ्री कर देना है। इसको कहां बांधेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, और गरारी के भी पेच आपको खोल के इसको ऐसे पीछे सरका देना है। ठीक है, इस कैम को आपको इस किनारे के पास लेके आना इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसके दोनों पेच टाइट कर देने। कैम को हम ऐसे सरकाएंगे और ऐसे करके पेच इसका टाइट कर देंगे। गरारी जमा करने से पहले मैं आपको इस रोड के बारे में एक बात ये बता देता हूँ कि इस रोड को आगे वाले बुश के अंदर हमें कितना आगे तक निकलना है, जिससे कि हमारी इस रोड के बीच में टक्कर ना हो। ये टक्कर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इसका फायदा बता देता हूँ। अगर हमने इस रोड के अंदर टक्कर नहीं छोड़ी ना, तो हम मशीन को उल्टा भी घुमाएंगे तब भी हमारी गरारी आवाज नहीं करेगी। अगर मशीन को हम सीधा घुमाएंगे तब भी हमारी गरारी आवाज नहीं करेगी। टक्कर न होने का ये फायदा है। ठीक है, अब इसका नुकसान बताता हूं। अगर इस रोड के बीच में टक्कर हुई ना, तो दोस्तों आपकी मशीन जब उल्टी घूमेगी तो आवाज करेगी, और सीधी घुमाओगे तो आवाज नहीं करेगी। या फिर आपकी मशीन सीधी घूमेगी तब आवाज करेगी, उल्टी घुमाओगे तो आवाज नहीं करेगी। ठीक है, अब ये टक्कर क्या है तो आपको ये समझना है। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता देता हूँ इन गरारियों के बारे में। ठीक है, देखो कौन सी गरारी हमें कहाँ पे टाइट करनी है और कैसे रमा करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी बड़ी गरारी है, इस गरारी के साथ में हम ये वाली गरारी टाइट करके रमा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली गरारी की। ये भी छोटी है, ये भी छोटी है और ये भी छोटी है, यानी कि 3 छोटी है। इनमें से पहचान कैसे करेंगे कि ये वाली गरारी हमें बड़ी गरारी में टाइट करनी है? आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने खड़ी करी है ना, इस तरीके से आपको भी खड़ी करनी है। और इसकी पहचान ये है कि ये दोनों गरारी से लंबी होगी, तो आप देख सकते हो ये लंबी गरारी है, तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ी गरारी के साथ में टाइट करके रमा करेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों गरारी में से, इनमें से कौन सी गरारी हमारी बड़ी रोड में बांधी जाएगी और कौन सी हमारी छोटी रोड में बांधी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नीचे गिरा देंगे, और गिराने के बाद में आपको इसकी पहचान ये करनी है कि इसमें चौड़ी कौन सी है और कम चौड़ी कौन सी है। तो आप देख सकते हो ये हमारी ज्यादा चौड़ी है, ये हमारी छोटी रोड में टाइट करी जाती है, और ये बड़ी रोड में टाइट करी जाती है। समझ गए? तो ये हमारी बड़ी रोड की है, ये हमारे छोटी रोड की है, और छोटी रोड में ये ऊपर टाइट करी जाती है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको गरारी का ध्यान रखना है। रोड की टक्कर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गरारी लगती है ना, आपको वो वाली गरारी टाइट कर देनी है। टाइट करने के बाद आप क्या करोगे, ऐसे उंगली से आप गरारी को टच करके रखोगे बुश से। ठीक है, जिससे कि हमारी गरारी सरके ना। इस रोड की टक्कर चेक करने से पहले आपको ऊपर वाली गरारी पे हाथ रखना है और गरारी को बुश से टच करके रखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस उंगली से यहाँ पे चोट मारेंगे। आपको सुनना है कि इसके अंदर से आवाज आती है या नहीं आती है। तो मैं आपको उंगली मार के चेक कराता हूँ। देखा आपने, आवाज नहीं आई। फिर हम गरारी को ऐसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद क्या करेंगे, दोबारा से इस पे उंगली मारेंगे। देखा आपने, इसके अंदर से आवाज आ रही ना, इसको बोलते हैं टक्कर। अब ये मेरी भाषा में तो इसको टक्कर बोलते हैं, आप इसे चाहे पहले भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर ये टक्कर हुई तो मशीन जब एक तरफ घूमती है
तो आवाज आती है और दूसरी तरफ घूमती है तो आवाज नहीं आती है। अगर ये टक्कर नहीं हुई ना तो आप मशीन को किधर भी घुमा लेना, आपकी आवाज नहीं करेगी गरारी। चारों गरारी चलने के बाद और ये टक्कर ना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको अब ये समझना है। बात करते हैं इस रोड की, आगे वाले बुश के अंदर ये रोड हमें कितनी पीछे रखनी है या फिर कितने आगे रखनी है, जिससे कि हमारी रोड के बीच की टक्कर खत्म हो जाए। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो मैं लेके चलता हूँ आपको बाग के पास। आपकी मशीन नई हो या पुरानी, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपनी रोड की टक्कर निकालोगे ना तो जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली गरारी खोल कर रख देंगे और बुश के बाहर जो हमारी रोड इतनी निकली हुई है ना, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस रोड का ये वाला हिस्सा हमारा आगे तो नहीं है। अगर आगे होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले रोड के हिस्से को हम पीछे कर देंगे और गरारी को टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद में टक्कर चेक करेंगे कि टक्कर निकली है नहीं निकली। अगर नहीं निकली होगी तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रोड फिर इसके अंदर कर देंगे और फिर उसके बाद में हम गरारी को टाइट करेंगे। तो दोस्तों 101% आपकी रोड की टक्कर निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी मशीन के अंदर टक्कर निकालनी है। दोस्तों जैसे जैसे आप इस रोड को बुश के अंदर करोगे, ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, गरारी के दोनों पेच खोलने हैं और गरारी को आप इस तरीके से सरका देना जिससे कि ये रोड आपकी बाहर को आ जाए। और जब ये बाहर आ जाएगी ना तो आपकी रोड की टक्कर निकल जाएगी। अगर आपने ये काम नहीं करा ना तो आपकी रोड की टक्कर निकलेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, गरारी के बाहर इस तरीके से रोड को निकालना है। गरारी के दोनों पेच रोड के अंदर टाइट कर देंगे और पहला पेच आपको गड्ढे में टाइट करना है और दूसरा आपको इस साइड में टाइट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने रोड कितनी बाहर निकाली है, इसी तरीके से आपको भी निकाली है। अब मैं यहाँ गरारी टाइट करूंगा और आपको चेक कराता हूँ कि टक्कर है या नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो गरारी मैंने यहाँ पे टाइट कर दी है। अब ये गरारी यहाँ पे कैसे टाइट करी है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले आपको इसकी मैं टक्कर चेक करा देता हूँ। इस रोड को जब आप सरकाओगे ना और सरकाने के बाद जब अपनी रोड की टक्कर निकालोगे तो निकालने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, गरारी को आपको इस तरीके से घुमा के चेक करना है। तो आप देख सकते हो मेरी गरारी कितनी टाइट घूम रही है, इसका मतलब है इसकी टक्कर निकल चुकी है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से टक्कर निकालनी है। और जब आपकी रोड की टक्कर निकल जाएगी ना दोस्तों, आपकी गरारी टाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर टाइट नहीं होगी तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली गरारी पे आपको हाथ रखना है और गरारी को बुश से टच करके रखना है और नीचे से आपको क्या करना है, उंगली से ऐसे चोट मारनी है। ठीक है, समझ गए, आपको पता लग जाएगा आपकी रोड के बीच में टक्कर है या नहीं है। तो आप देख सकते हो, देखो आवाज तो नहीं आ रही ना, क्यों, क्योंकि ये गरारी इसमें टाइट हो चुकी है, यानी कि इसकी टक्कर निकल चुकी है। इसी तरीके से आपको भी अपनी रोड की टक्कर निकालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे केरोसिन या डीजल से इस तरीके से इसकी धुलाई कर देंगे। ऊपर की साइड से भी हम डीजल डाल के इसकी धुलाई कर देंगे। तो आप गरारी चाहे ऊपर की रमा करो या फिर नीचे की, दोनों रोड की लाइन बिल्कुल इस तरीके से फ्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी रोड की लाइन फ्री नहीं है ना तो आपकी गरारी आवाज करेगी। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो मान के चलो इस रोड की लाइन 19-20 टेढ़ी है। टेढ़ी का मतलब है एक जगह तो रोड हमारी फ्री घूम रही है और एक जगह हमारी रोड टाइट घूम रही है। ठीक है, तो इस हल्की भारी रोड को फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ब्रासू लेंगे और इसकी इस तरीके से जड़ में लगा देंगे। ठीक है, और रोड को हम आगे पीछे इस तरीके से 1-2 बार कर देंगे और करने के बाद इसको फ्री करेंगे। अब इसको फ्री कैसे करेंगे ये देख लो आप। फिर हम इस रोड को बाहर निकालेंगे और एक ऐसा धागा लेंगे और इस गरारी पे इस तरीके से लपेट देंगे। फिर इसके बाद अंदर कर देंगे और उसके बाद में धागे से ऐसे घुमाएंगे। जब आप इस तरीके से अपनी रोड को घुमाओगे ना तो दोस्तों ये बहुत जल्दी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो फ्री करने का तरीका इसका ये है। रोड फ्री करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से धो देंगे डीजल से और ऊपर से भी हम डीजल से धो देंगे। ठीक है, और ब्रासू आपको अच्छी तरीके से धो देनी है। रोड के अंदर ब्रासू रहनी नहीं चाहिए। अगर आपकी रोड के अंदर ब्रासू रह गई तो आपकी रोड उसके अंदर लूज हो जाएगी। रोड की धुलाई करने के बाद ये गड्ढा हम ऊपर की साइड में ऐसे लेके आएंगे और गरारी का पेच इस तरीके से पकड़ लेंगे और ये वाली गरारी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लगाना है। रोड को हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, गरारी को इसके सेंटर में ले जाएंगे और रोड को ऐसे घुमाएंगे और धीरे 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 इसमें आगे कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक ये आ गई। अब इसको टाइट कैसे करेंगे ये देख लो आप। फिर हम एक ऐसी पुरानी रेती ले लेंगे। ठीक है, और रेती को क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लगा देंगे और थोड़ा सा ऐसे ऊपर से ऐसे ठोक देंगे। ठीक है, ठोकने के बाद क्या करेंगे आगे बताता हूँ आपको। पेचकस का उल्टा वाला हिस्सा पकड़ेंगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे मार देंगे। ठीक है, तो हमारी रोड बिल्कुल अंदर तक चली जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से उंगली से प्रेशर देंगे अंदर की तरफ, यानी कि इसे दबा कर रखेंगे। ठीक है, दबाने का मतलब है इस तरीके से आपको यहाँ पे हाथ लगा कर रखना है। ठीक है, पेचकस हम यहाँ पे लेके आएंगे पेच के ऊपर और इस तरीके से इस पेच को टाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इस रेती को निकाल देंगे। फिर गरारी को हम इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाने के बाद इसका दूसरा पेच टाइट कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये गरारी टाइट करी जाती है। ठीक है, फिर हम दोबारा से ऐसी चेक करेंगे। देख लो आवाज आ रही है कहीं, चारों तरफ घुमा घुमा के ऐसे चेक करेंगे। ठीक है,
तो आपने देखा कहीं पे भी इसमें आवाज नहीं आ रही, मेरी गरारी भी टाइट है और टक्कर भी नहीं है। अब हम ऊपर वाली गरारी लगाएंगे। फिर हम छोटी वाली गरारी को घुमा के इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद में बड़ी गरारी जहाँ पे है ना उसको हम वहीं पे टाइट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। बाद में एक ऐसी रोड ले लेंगे, ठीक है, और रोड लेने के बाद में गरारी के पास ऐसे रखेंगे और गरारी को इस तरीके से हम धीरे 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 ऐसे इसके साथ टाइट कर देंगे। अब ये गरारी आपको इतनी सरकानी है कि आपकी गरारी घूमनी भी चाहिए और ये टाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको गरारी सरकानी है। और जब आप इस तरीके से रोड से गरारी सरकाओगे ना तो दोस्तों आपकी गरारी एकदम फिक्स सरकेगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कहीं से ज्यादा टाइट होगी कहीं से ज्यादा लूज होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, रोड का सहारा लेके आपको गरारी सरकानी है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये पेच फुल टाइट कर देंगे। और देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गरारी थोड़ी सी कम टाइट हुई है, बील इस तरीके से फ्री घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी पोजीशन पे लेके आएंगे और दोबारा से रोड को इस तरीके से वहां लगाएंगे और गरारी को थोड़ा सा और खींच देंगे, ठीक है। जब आप इस तरीके से करोगे तो देखो ये आपकी गरारी टाइट हो गई। तो ये बहुत अच्छा तरीका है गरारी को सरकाने का। आपको भी इसी तरीके से अपनी गरारी सरकानी है और उसको फिर रमा करना है। उसके बाद गरारी को आपको ऐसे घुमाना है और इसका दूसरा पेच यहाँ पे लेके आना है और लाने के बाद पेचकस से इस पेच को भी टाइट कर देना है, ठीक है। फिर थोड़ी सी एमरी इस तरीके से हाथ पे ले लेनी है और गरारी के ऊपर इस तरीके से लगा देनी है। आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब तो देखो मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको ये एमरी गरारी के अंदर लगानी है और ध्यान रहे आपकी उंगली गरारी के अंदर न चली जाए, ठीक है। जब आप इस तरीके से ऐसे एमरी लगाओगे तो आपकी एमरी दांतों के अंदर पूरी तरीके से चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि एमरी कम है तो आप दोबारा ले लेना फिर इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से आपको लगाना बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लगानी है, उल्टे सीधे तरीके से आपको नहीं लगानी। देखो मशीन को मैं किधर घुमा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको एमरी लगानी है। जब हम ऊपर वाली गरारी में एमरी लगाएंगे तो मशीन को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, उल्टा नहीं घुमाएंगे। अगर उल्टा घुमाओगे तो आपकी उंगली गरारी के अंदर चली जाएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। गरारी को घुमाने से पहले हम क्या करेंगे, इस फेस के अंदर इस तरीके से सरसों का तेल डाल देंगे और ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से नीचे वाले फेस में भी हम सरसों के तेल की एक बूंद डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद में मशीन को इस तरीके से घुमा देंगे। गरारी ऊपर की हो या फिर नीचे की, जब आप गरारी को रमा करोगे ना तो देखो बील को आपको इस तरीके से घुमाना है, ठीक है। आप देख सकते हो कितने आराम से मैं बील को घुमा रहा हूँ। जितने ज्यादा आराम से आप बील को घुमाओगे इतनी ज्यादा अच्छी आपकी गरारी की आवाज बन जाएगी, उसमें प्ले भी नहीं रहेगी और गरारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गरारी रमा करनी है। बील बिल्कुल भी तेज नहीं मारना। अगर आप बील तेज घुमाओगे तो आपकी एमरी गरारी में से निकल के भाग जाएगी, ठीक है। हमारी गरारी बिल्कुल फ्री हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या करना है। जब हमारी गरारी फ्री हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली गरारी के ऊपर उंगली ऐसे लगा के रखेंगे और नीचे से ऐसे हाथ मारेंगे। देखा आपने, इसमें आवाज आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इसमें टक्कर हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टक्कर निकालेंगे। टक्कर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस गरारी का ये वाला पेच खोलेंगे पहले, जो हमारा गड्ढे में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गड्ढे वाले पेच को यहाँ लेके आएंगे और रेती को हम दोबारा से ऐसे ठीक उसी तरीके से यहाँ लगा देंगे और लगाने के बाद ये वाला पेच भी दोबारा से खोल देंगे, ठीक है। फिर पेचकस उठाएंगे और इस तरीके से मारेंगे और यहाँ पे हाथ लगा लेंगे और फिर इसके बाद में दोबारा से पेच टाइट कर देंगे। ये तरीका से टक्कर निकालने का, ठीक है। फिर हम दोबारा पेच इस तरीके से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद फिर इसको दोबारा चेक करेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हो हमारी टक्कर निकल चुकी है। इस तरीके से आपको भी निकालनी है। दोस्तों पहली बार में हम सरसों का तेल डाल के फेस को रमा करेंगे और जब दूसरी बार टक्कर दबाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रासू लेंगे, थोड़ा सा मोटा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें इसमें ब्रासू डाल देनी है, ठीक है। ब्रासू डालने के बाद इस तरीके से आपको घुमा देना है। ब्रासू हम इस साइड में भी डाल देंगे इस तरीके से। और ब्रासू याद रखें थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अगर पतला ब्रासू हुआ तो आपकी रोड में चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मोटा लेना है, ठीक है। अब हम एक बार और टक्कर निकालेंगे। दोस्तों इस टक्कर को हम 2 से 3 बार दबाएंगे और जब हम 3 बार दबाएंगे ना तो ये कितनी भी हल्की भारी होगी ना तो ये बिल्कुल गोल हो जाएगी, ठीक है। जब हम तीसरी बार दबाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें सरसों के तेल की एक बूंद यहाँ डाल देंगे और एक बूंद हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। फिर हम सरसों के तेल की एक बूंद गरारी के अंदर भी डाल देंगे और डालने के बाद इसको फ्री करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी टक्कर बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डीजल से धो देंगे, ठीक है। पहले हम ऊपर से धोएंगे और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से धो रहा हूँ, इसी तरीके से आपको धोना है, ठीक है। फेस धोएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो मैं कैसे धो रहा हूँ, इसी तरीके से आपको धोना है। इस तरीके से फेस धोएंगे और यहाँ पे ऐसे रोड पे डालेंगे, ठीक है। तो जब हम रोड के ऊपर डालेंगे ना तो अपना नीचे तेल चले जाएगा। बाद में इस होल के अंदर डीजल डालेंगे और इस वाले होल के अंदर भी
डीजल डालेंगे और इस मशीन को इस तरीके से दोनों तरफ घुमाएंगे। तो इस तरीके से हमें रोड की ब्रासू धोनी है। एक बार टक्कर और निकालेंगे और टक्कर निकालने का हमारा वही तरीका होगा। इस तरीके से हम मारेंगे और यहाँ पे ये वाला पेज टाइट कर देंगे। फिर हम दूसरा पेज टाइट कर देंगे। चेक करेंगे कि हमारी टक्कर निकली है या नहीं निकली है। तो आप देख सकते हो हमारी टक्कर निकल चुकी है। टक्कर निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक बूंद इसमें सरसों के तेल की डाल देंगे। इस तरीके से आपको नीचे और ऊपर सरसों का तेल डालना है। इस गरारी को पकड़ के इसकी पिले चेक करेंगे कि ऊपर वाली गरारी में पिले है या नहीं है। ठीक है, तो आपको गौर से देखना, पहले गरारी की तरफ फिर इस बील की तरफ। ठीक है, देखा पिले बिल्कुल भी नहीं है और मेरी लट तो हिल रही है पर पिले नहीं है। दोस्तों बहुत आराम से, बहुत इशारे से भी हिला रहा हूँ, देखो नहीं है ना। और देखो मेरा बील भी हिला बराबर, देखा, यानी मेरी गरारी ऊपर वाली फ्री भी घूम रही है और उसमें बिल्कुल भी पिले नहीं है। ठीक है, तो इसका एक फायदा ये है कि जब आप अपनी गरारी को रमा करोगे ना तो उसमें पिले भी नहीं बताएगी और गरारी आवाज भी नहीं करेगी और बिल्कुल फ्री चलेगी। ठीक है, अब मैं नीचे वाली गरारी लगाता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ कि ये वाली गरारी आपको कैसे रमा करनी है। इस रोड को मशीन में लगाने से पहले आपको क्या करना है, ये लॉक रोड के अंदर इस तरीके से आते हुए करने। ये वाला हिस्सा आपको इस साइड में रखना है जहां पे हमारी गरारी कसी जाती है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपको शटल की तरफ रखना है। तो देखो इस तरीके से आपको रोड इसके अंदर डालनी है और डालने के बाद फौरन आपको इसकी धुलाई कर देनी है। ठीक है, दोनों तरफ से आपको इसकी धुलाई करनी है। अगर किसी वजह से आपकी इस रोड की लाइन सीधी नहीं हुई है कि 19-20 टाइट और लूज है, टाइट और लूज का मतलब बता रहा हूँ आपको। देखो ये गड्ढा मेरे साइड में है और इस रोड को मैं आगे पीछे करता हूँ तो बिल्कुल फ्री चल रही है। ठीक है, अब इस गड्ढे को मैं ऊपर उठाता हूँ और रोड को आगे पीछे करता हूँ, ये टाइट चल रही है। समझ गए, एक तरफ ये फ्री है एक तरफ टाइट है। अगर ऐसी रोड को लगा के हम गरारी की आवाज बनाएंगे ना तो गरारी की आवाज नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, इसको फ्री करना है। फ्री करने का तरीका क्या है, इस तरीके से हम ब्रास उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे और आगे पीछे इस तरीके से इसको फ्री कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी रोड को फ्री कर देंगे और जब हमारी रोड फ्री हो जाएगी ना तभी हम गरारी रमा करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, और फ्री करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से धो देंगे। तो इस तरीके से आपको भी धोने हैं। और जब हमारी रोड धुल जाएगी ना तो हम क्या करेंगे, ये वाला लॉक उठाएंगे, यहां से लगाएंगे और दूसरा वाला लॉक उठाएंगे, यहां से लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम रोड को अंदर कर देंगे। अब यहाँ पे गरारी कसेंगे हम। इस गरारी को है टाइट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस गरारी को घुमा के यहाँ लेके आएंगे और इसके दोनों पेच हमारे उल्टे हाथ की तरफ होने चाहिए। ठीक है, फिर हम इस रोड को ऐसे रखेंगे, रखने के बाद इसको अंदर ले जाएंगे और जब इस गरारी में लगाएंगे ना तो इस तरीके से इसको घुमा घुमा के इस गरारी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने कर दिए। उसके बाद हम इसको बराबर कर देंगे। अब इस रोड को शटल की तरफ कितना निकालना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं इस रोड की, तो मैं आपको बता देता हूँ ये रोड आपको कितनी आगे निकालनी है। ठीक है, तो आप देखो गौर से देखो, शटल के बीच में कुछ भी नहीं है ना। शटल को मैं छोड़ता हूँ, अब मेरी रोड अंदर जा चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी हिसाब से इसको ऊपर उठाऊंगा शटल को और यहाँ पे उंगली से पकड़ लूंगा। ठीक है, उसके बाद शटल को हटा दूंगा। तो आप देख सकते हो हमें रोड आगे इतनी निकालनी है। दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, ऐसा बॉबिंडर का एक पेच उठा लेंगे और इस रोड के इस तरीके से मुंह पे लगा देंगे और मुंह पे लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको नीचे को ऐसे टच कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे और ऊपर को कर देंगे। तो इस तरीके से आपको रोड आगे निकालनी है। फिर उसके बाद हम गड्ढे वाला पेच पहले टाइट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर हम दूसरा पेच भी ऐसे टाइट कर देंगे। इस बुश की कुछ दूरी पे हम ये वाला पेच टाइट कर देंगे लोग, फिर ये दूसरा पेच टाइट कर देंगे। इस लॉक को हम ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में हथौड़ी को आप रोड पे ऐसे रखोगे और यहाँ से भी चोट मार सकते हो और नीचे से भी ऐसे चोट मार सकते हो। ठीक है, तो हम इसको टाइट करेंगे अब और इसे गरारी को घुमाएंगे। इसको देखेंगे कितना टाइट हुआ है, हर बार इसे ऐसे चेक करेंगे और मारने के बाद हमारी गरारी टाइट हो गई है। फिर उसके बाद इस तरीके से उंगली पे एमरी उठाएंगे और एमरी को इस तरीके से लगाएंगे। और देखो मैं गरारी को किधर घुमा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको घुमा घुमा के एमरी लगानी है और हम दोबारा से ऐसे एमरी उठा के और लगा देंगे। इस तरीके से हमें गरारी में एमरी लगानी है और थोड़ा सा ब्रासू लेंगे और इस फेस में यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। बील घुमाने का हमारा वही तरीका होगा, आराम आराम से इसको इस तरीके से घुमाएंगे। दोस्तों हमारी गरारी फ्री हो चुकी है। अब हम इसको एक बार और दबाएंगे। गरारी को दबाने का वही तरीका है, हथौड़ी को हम रोड से टच करेंगे और लॉक पे ऐसे चोट मारेंगे। तो हमारी गरारी दब चुकी है, हम इसको फिर फ्री करेंगे। फिर उसके बाद में फेस में एक बूंद सरसों का तेल डाल देंगे और फिर इसे आराम आराम से घुमाएंगे। दोस्तों हमारी गरारी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब हम इसे एक बार और दबाएंगे
तो हमारी गरारी दब चुकी है, अब हम इसे फ्री करेंगे। उसके बाद गरारी के अंदर भी इस तरीके से सरसों का तेल डाल देंगे और आराम आराम से गरारी को घुमाएंगे। जितनी ज़्यादा आराम से घुमाएंगे उतनी जल्दी हमारी गरारी रमा हो जाएगी और उसमें पिले भी नहीं रहेगी और गरारी बिल्कुल फ्री घूमेगी। 3 बार गरारी दबाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वाली ब्रासू को धो देंगे। तरीके से आपको भी धोना है। फिर हम इस वाले होल के अंदर भी ऑयल डालेंगे जिससे कि हमारी ब्रासू जल्दी से बाहर निकल जाए। फिर हम मशीन को इस साइड में निकालेंगे और इस तरीके से इसमें डीजल डाल के इसकी धुलाई करेंगे। दोस्तों इस बुश को धोने के बाद अब मैं चिमटा रमा करूंगा, उसके बाद में संतरी रमा करूंगा और चिमटा संतरी आपको इस तरीके से रमा करना बताऊंगा। जब आप इस चिमटे को मशीन के अंदर लगाओगे ना तो इसके अंदर 0% भी ऐठ नहीं आएगा और संतरी के अंदर 0% भी बबलिंग नहीं आएगी। ठीक है, चिमटा संतरी रमा करने के बाद फिर मैं आपको इस गरारी की सेटिंग करना बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें सेटिंग क्या करनी है, देखो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ना, छोटी रोड में टक्कर नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से हमारी बड़ी रोड के अंदर भी टक्कर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉक लगा के तो कोई भी इसकी टक्कर बंद कर देगा, लेकिन फिर मैं आपको गरारी की सेटिंग इस तरीके से करनी बताऊंगा कि आपकी बड़ी रोड में भी टक्कर नहीं होगी और छोटी रोड में भी टक्कर नहीं होगी और आपकी गरारी में पिले भी नहीं होगी और आपकी गरारी बिल्कुल फ्री भी घूमेगी और आवाज भी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर दूंगा। ठीक है, ऐसे मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और वीडियो को देख के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो को दूसरे लोग फायदा उठा सके। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।